मैया आपने अपना दिल किसी को दे तो नहीं रखा, वरना आजकल दिल बांटने वाले लोग बहुत मिल रहे हैं। दिल ले लो, दिल ले लो, और बाद में फिर रोते हैं कि हमारा दिल लेके चली गई, चला गया। तो आप में से कितनों का दिल पास में ही है? जिसके पास है वो बात करो। अब जिनका किराए पे जा चुका है उनके लिए बात क्या करो। तो जिनके पास है वो हाथ उठाओ। आपने अपना दिल किसी को नहीं दिया, खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। खाली पड़ा है दिल मेरा प्रभु, इसमें रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। हे प्रभु, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई। ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई। बढ़ती रहे दीवानगी, ऐसी कृपा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। मैया, गोपियां भगवान को चाहती हैं और गोपियां भगवान के सिवा किसी और को चाहती ही नहीं। अच्छा, भगवान अपने भक्तों से एक चीज चाहते हैं, क्या? भगवान के भक्तों को एक सावधानी रखनी पड़ेगी, क्या? कि भगवान के अतिरिक्त कभी किसी और पर भरोसा ना हो। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, कभी और किसी पर भरोसा ना हो। उदाहरण के लिए कई बार मैंने आपको एक बात बताई है कि द्रौपदी जी ने सबको बुलाया, अर्जुन आओ, भीम आओ। जब साड़ी उतरने लग गई, सबको पुकारा, कोई ना आया। और कोई ना आया तो भगवान भी नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि द्रौपदी ने सबको तो बुलाया है, भगवान को नहीं बुलाया। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त कौन है? मेरा भक्त वही है जो केवल मुझ में भरोसा रखे। इसलिए भक्त के लिए शर्त यह है कि आपको भगवान के सिवा किसी और पर भरोसा करना नहीं है। कोई और ना हो जीवन में, एक भगवान हो बस। बाकी संसार के काम करिए। हमारी मैया श्रीमती ममता देवी खन्ना जी और श्रीमान कृष्ण कुमार खन्ना जी, आप परीक्षित बन के भागवत सुन रहे हैं। भगवान आपको स्वस्थ रखें। आपने 21 पीढ़ियों का उद्धार किया है। आपकी पुत्री लता जी और जमाई नीतीश शर्मा जी, साथी बेटी मीनाक्षी जी और जय कुमार शर्मा जी जमाई। मैया श्रीमती कामता वर्मा जी यूके से हैं। विवान छवन जया शर्मा जी। देवर आपके स्वर्गीय श्री अशोक कुमार खन्ना जी, पन्ना लाल जी, चंद्र रानी जी की स्मृति में वीरेंद्र नगर दिल्ली से आप आयोजन करा रहे हैं। एक बार पूरे परिवार के लिए तालियां बजाकर स्वागत वंदन करें, खन्ना परिवार का। साथी हमारे परीक्षित बनकर श्री भुखऊ राम जी महोबिया जी और श्री खेदी बाई जी महोबिया जी, तो भुखऊ जी और खेदी बाई जी। साथी श्रीमान द्वारिका जी और श्री छन्नू राम महोबिया जी, श्रीमती जानी बाई जी और रामाधार जी, जामुन बाई जी, चमेंद्र महोबिया जी, लक्ष्मी जी की स्मृति में आप ये कथा का आयोजन कर रहे हैं। रूपेश जी और कमलेश्वरी जी, देवेंद्र जी, प्रिया जी, एकता जी और अंजू जी, कृष्ण कुमार जी, रश्मि, भूपेंद्र, अभिषेक, समस्त महोबिया परिवार छुई खदान छत्तीसगढ़ से आए, सबका बहुत बहुत स्वागत। तालियां बजाकर वंदन करें। आप सबने अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार किया है भागवत सुन करके। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल।
मैया जा रही हो, पीली मैया? चलो सुनो सबको, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा अच्छे रहें। कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि भगवान वृंदावन छोड़ करके, वृंदावन लीला के लिए मथुरा चले गए। जब मथुरा गए तो गोपियां रास्ता रोक करके खड़ी हैं, आपके बिना हम रह ना पाएंगी। कन्हैया बोले तो मैं कब कह रहा हूं कि आप मेरे बिना रहो, तो आप क्यों जा रहे हैं? भगवान बोले मैं जा नहीं रहा हूं, मैं तो 2 दिन बाद आ जाऊंगा, केवल मेला देखने जा रहा हूं मथुरा का। 2 दिन का कहकर भगवान श्री कृष्ण चले गए। कहां गए? मथुरा। और मथुरा में जाके भगवान ने कंस को मारा और नंद बाबा को वसुदेव जी ने बताया कि कृष्ण आपके बेटे नहीं हैं, हमारा बेटा। नंद बाबा के पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई और नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। तब वसुदेव जी ने उन्हें समझाया कि मित्र, आपने मेरे पुत्र की रक्षा की, पाला पोसा, मैं जितना धन्यवाद दूं कम है। नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आपने अपना पुत्र हमें दिया कुछ वर्षों के लिए, बड़ा उपकार है। नंद बाबा रोते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण मिल गए। बाबा क्यों रो रहे हो? नंद बाबा बोले कन्हैया तू हमारा बेटा नहीं है, तू वसुदेव जी का और देवकी का बेटा है। आज से अपनी माँ देवकी को मानना, यशोदा तेरी माता नहीं है, मैं तेरा पिता नहीं, वसुदेव जी तेरे पिता हैं। भगवान कृष्ण बोले बाबा क्या कह रहे हो? मेरी माँ तो यशोदा ही है, आप मेरे पिता हैं ना बेटा, हमने केवल तेरा पालन पोषण किया है बस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बाबा आप कुछ भी कहो, पर ये सारी सृष्टि युगों के बाद भी आप ही मेरे पिता और आप ही मेरी माता कहलाओगे। देवकी वसुदेव को लोग इतना नहीं जानेंगे जितना आपको और यशोदा मैया को जानेंगे, क्योंकि आपने जो प्रेम दिया है, आपने जो प्रेम किया है और माँ ने जो प्रेम किया है ना, वो प्रेम युगों युगों तक याद किया जाएगा। इसलिए यशोदा के प्रेम को याद किया जाता है, गोपियों के प्रेम को याद किया जाता है, हमारा और आपका प्रेम ही रह जाता है। इस सृष्टि में कोई सदा के लिए नहीं है, पर व्यक्ति का प्रेम रह जाता है। आज भी रावण के भाई विभीषण पर राम ने प्रेम लुटाया, युगों के बाद भी उस प्रेम को ही तो हम याद करते हैं। इसलिए आप भी इस सृष्टि में, इस संसार में बड़े प्रेम से रहा करो, हमारा और आपका प्रेम बना रहे, हमारे और आपके प्रेम में कमी ना आए। प्रेम अमर है। प्रेम क्या है? कभी ना मरता प्रेम। गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को देवकी वसुदेव ने पढ़ने के लिए भेज दिया उज्जैन, कि अभी तक कन्हैया ने कुछ पढ़ाई नहीं की। तो भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए उज्जैन चले गए। 64 डेज भगवान वहां रहे, 64 दिन, 64 कलाएं भगवान ने सीखी और लौट करके भगवान गुरु दक्षिणा में उनके मरे हुए पुत्र को वापस किया। गुरु जी के पुत्र की मृत्यु हो गई थी उज्जैन में। भगवान श्री कृष्ण को पता लगा तो मरे हुए पुत्र को जीवित किया भगवान ने। यमपुरी जाकर सूक्ष्म शरीर लाए, निर्माण किया और जीवित करके लौटाया। और जब भगवान ने जीवित करके लौटाया तो ये बात देवकी मां को पता लग गई कि मेरे कृष्ण ने गुरु जी का मरा हुआ बेटा जिंदा करके लौटाया है। तो देवकी मां ने कहा कन्हैया, हमने सुना है कि तुम मरे को भी जिंदा कर देते हो, सुना है कि तुम भगवान हो। तो मेरे पुत्रों को भी कंस ने मार डाला था जन्म लेते ही। मैं तुम्हारी मां हूं और मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम मेरे मरे हुए पुत्र लौटाओ जिन्हें कंस ने मार दिया।
तो मां की आज्ञा का उल्लंघन कैसे करें। तब भगवान ने माता देवकी के 6 पुत्रों को लौटाया और जिंदा करके दिया। देवकी मां और यशोदा मां में इतना ही अंतर है कि यशोदा मां कृष्ण के सिवा किसी और को नहीं चाहती, पर देवकी मां कृष्ण जैसा बेटा पाने के बाद भी 6 बेटों की कामना करती है। ये अंतर है। इसलिए जब तराजू में रखकर तौला गया देवकी मां और यशोदा मां को, तो किसका पलड़ा भारी था? किसका? यशोदा मां का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यशोदा मां के पास विकल्प नहीं है, ऑप्शन। यशोदा मां कृष्ण के सिवा किसी को नहीं चाहती। चाहती तो यशोदा बोल देती कि कन्हैया तुम जा रहे हो तो हम एक बेटा दे दो, क्या भगवान ना दे देते? नहीं चाहा। प्रभु मैं आपको चाहती हूं, आपसे नहीं चाहती। तो यशोदा ने प्रभु को चाहा है, प्रभु से नहीं चाहा, जबकि देवकी मां ने भगवान से चाहा। तो भगवान को चाहा और भगवान से चाहा, 2 बातें हो गई। तो भगवान को किसने चाहा? जोर से। और भगवान से किसने चाहा? तो देवकी का पलड़ा कमजोर हो गया। भक्त 2 तरह के होते हैं, एक वो जो भगवान को चाहते हैं और एक वो जो भगवान से चाहते हैं। आप कौन से वाले हैं? भगवान को चाहते हो कि भगवान से चाहते हो? किसको? भगवान। आज बहुत सारे लोग भगवान से चाहते हैं, हे भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। मैया संसार की कोई भी वस्तु अनमोल नहीं है। अच्छा बताओ, इस सृष्टि में सबसे अनमोल क्या है? कौन है? जोर से। इस संसार में सबसे अनमोल है भगवान और सबसे अनमोल है आपका जीवन। जीवन मिला है, इस जीवन को पाकर हमें तो सब मिलता ही है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को खाने को रोटी मिल रही है कि नहीं? रहने को घर है कि नहीं? पहनने को कपड़े हैं कि नहीं? पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, सारा सुख तो आपको ऑलरेडी है। बस थोड़ा किसी का कम ज्यादा है, इतना अंतर है। बाकी सारा सुख तो आपको है, सब कुछ तो मिला है। और क्या चाहते हो? और जो चाहते हो वो मिल जाए तो भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इसलिए कहता हूं संसार तो मिला ही है, अब बस भगवान मिल जाए तो ये यात्रा पूरी हो जाए। और यदि हमने सब कुछ पाया और भगवान को छोड़ दिया तो हमारी यात्रा अधूरी है। फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरो, फिर जन्म लो, फिर जन्म, फिर मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मृत्यु में पड़े कब तक पड़े रहें? अब भगवान को पालो और अपनी यात्रा पूरी करो। तो जीवन की अंतिम मंजिल नदियां तब तक दौड़ती हैं जब तक उनको मंजिल ना मिल जाए, और नदियों की मंजिल है सागर। नदियां तब तक दौड़ती हैं जब तक क्या ना मिल जाए? समुद्र ना मिल जाए। तब तक नदियां दौड़ती रहती हैं, अखंड करोड़ों सालों से दौड़ रही हैं और सागर को पाकर शांत है। ऐसे ही जैसे नदियों की दौड़ सागर पाकर मिटती है, ऐसे जीवात्मा की दौड़ परमात्मा को पाकर ही मिटेगी। आप लोग कहते हो ना शांति नहीं है, सब कुछ है, पैसा है, शांति नहीं। शांति कहां से आएगी? नदी को जब तक समुद्र मिले ना तब तक नदी को शांति मिलती है। तो आपको भी जब तक भगवान ना मिलेंगे आपको शांति थोड़ी मिलेगी। इसलिए पानी समुद्र की ओर बढ़ता है, अग्नि सूर्य की ओर बढ़ती है, हाँ या ना? अग्नि हमेशा आप दीपक जलाओ तो उसकी ज्योति ऊपर की ओर होगी, जबकि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहता है कि हर चीज नीचे गिरती है। तो आग की लपट, आग की ज्योति नीचे क्यों नहीं जाती? ऊपर काहे जाती है? धुआं नीचे क्यों नहीं जाता? ऊपर क्यों जाता है? जबकि हर हल्की से हल्की चीज ऊपर से नीचे, पत्थर ऊपर से नीचे आएगा क्योंकि वो पत्थर धरती का अंश है।
धूल का कण ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि वह धूल का कण धरती का अंश है। पानी समुद्र की ओर जाएगा, क्योंकि पानी समुद्र का अंश है। दीपक की ज्योति सूर्य की ओर जाएगी ऊपर, क्योंकि अग्नि सूर्य का अंश है। तो हर अंश अपने अंशी की ओर भागता है। ऐसे आप भी किसके अंश हो? सच बताओ, आप किसके अंश हो? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हर चीज, हर अंश अंशी की ओर भागता है। हर अंश किसकी ओर? अंशी और अंश। जैसे आग हो गई अंश और सूर्य हो गए अंशी, तो अंश अंशी की ओर भागता है। तो आप ईश्वर के अंश हैं, इसलिए शांति तभी मिलेगी जब ये अंश अपने प्रभु को पाएगा, जिसका ये अंश है, तब शांति है। वरना संसार के किसी सुख में शांति होती तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग शांति ना पा जाते। बड़े बड़े पैसे वालों को भी नींद की गोलियां खानी पड़ती, शांति नहीं है। आपके पास तो देखो लाख रुपया है, किसी के पास 50 लाख है, किसी के पास करोड़ है, किसी के पास 100 करोड़ है। हजारों करोड़ के लोग भी इस धरती पर हैं, पर हजारों करोड़ जिनके पास है वो भी 70, 80, 90 में मर जाते हैं। और रिक्शा वाला भी 70, 80, 90 में मर रहा है। बोलो हाँ? पैसे वाले हो तो तुम्हें ज्यादा जीना चाहिए, गरीब आदमी है तो उसे कम जीना चाहिए। पर ईश्वर की अदालत में दोनों की उम्र, ईश्वर ने सबको 100 साल दिए हैं। अब तुम अपना खान पान बिगाड़ लो, वो अलग विषय है। ईश्वर के यहां से भेद नहीं है। इसलिए कहता हूं, शांति पैसों से मिलती तो पैसे वाले शांत होते, पर पैसे वाले और प्यासे हैं, आपसे ज्यादा परेशान हैं। इसलिए कहता हूं, शांति पाना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, भगवान की शरण। भगवान की, जोर से, भगवान की, हाँ, भगवान की शरण। और कहीं शांति किसी के लिए नहीं है। भगवान कृष्ण ने देवकी मां को लौटाए, जब पढ़कर उज्जैन से आए और मथुरा पहुंचे तो भगवान ने उद्धव जी से कहा, आप वृंदावन जाओ, हमारी गोपियां हमसे बहुत प्रेम करती हैं, उन्हें समझाओ कि वो हमारे लिए रोया ना करें। अब गोपियां रो रही थी। अच्छा, गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं। अच्छा ये बताओ, हमें किसकी याद में रोना चाहिए? किसकी? जोर से। भगवान के लिए थोड़े से आंसू रखा करो। मौका मिलते ही भगवान की याद में, प्रभु कब दर्शन दोगे, भगवान के लिए तड़प लिया करो, रो लिया करो। गोपियां बेचारी आपस में बात करती हैं, क्या आज तुम्हारे सपने में कृष्ण आए? अब देखो, एक गोपी दूसरी गोपी से क्या कहती है, क्यों ललिता, आज आपने कोई सपना देखा? हाँ हाँ, आज मेरे सपने में श्याम सुंदर आए थे, कह रहे थे कि मक्खन कब खिलाओगी। दूसरी बोली विशाखा कि आज मेरे सपने में भी आए, मैं मटकी लेकर जा रही थी कि पीछे से कन्हैया ने मटकी तोड़ दी। तीसरी ने कहा, आज मैंने भी सपना देखा है, कृष्ण हमारे पास आए और कृष्ण आकर के बोले कि सखी तुम्हारी याद बहुत आती है। ये सुना करके सपना सखियां रोने लग गईं। देखो, बात करती हैं तो कृष्ण की, चिंतन करती हैं कृष्ण का, स्मरण करती हैं कृष्ण का, भगवान का स्मरण करते हुए गोपियां अपना सारा काम करती हैं। गोपियों के भी पति हैं, ये भी शादीशुदा हैं। गोपियां अपने पति के साथ रहती हैं, सास है, ससुर है, गैया है, बछिया है, घर का काम है, बच्चे हैं, सब है, सारा काम करती हैं। पर काम के बाद जो समय बच जाए, जैसे आपके पास जो समय बचता है तुरंत मोबाइल चलाते हैं, गोपियों के पास बस फर्क इतना है, आप बचे हुए समय पे मोबाइल चलाकर समय व्यतीत करती हो या करते हो, गोपियां अपने समय को बच जाए तो कृष्ण की यादों में, कृष्ण की चर्चा में, कृष्ण की लीला में वो टाइम, बाकी काम पूरा करती हैं, काम कोई नहीं छोड़ती।
काम करते हुए गोपियां कृष्ण को याद रखती हैं। यही है भक्ति। इसी को कहते हैं भक्ति योग। कौन सा योग है ये? दो योग हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग। एक तीसरा योग भी है, कर्म योग। कर्म योग, कर्म करना, तो गोपियां कर्म योगी भी हैं। ज्ञान योग, अच्छा ये बताओ ज्ञान किसे कहते हैं? आपके पास कौन सा ज्ञान है? ऐसा कौन सा ज्ञान है कि वो ज्ञान आ जाने के बाद लोग कहते हैं कि ये ज्ञानी है? ज्ञान देखो कितने तरह के ज्ञान होते हैं। मैं दो चार तरह के उदाहरण देकर समझाता हूं, फिर आप लोग निर्णय लीजिएगा। ज्ञान कितने तरह का है? एक ज्ञान वो है कि परमाणु का आविष्कार कर लिया, जिसने परमाणु बनाया वो भी ज्ञानी है, परमाणु बम बना दिया। एक वो ज्ञानी है जिसने पोलियो की दवाई बनाई। पोलियो की क्या बनाई? पोलियो की दवाई। जन्म लेता है बच्चा, पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती है। एक वो है जिसने पोलियो की दवाई बनाई, वो भी ज्ञानी। एक वो है जिसने परमाणु बनाया, वो भी ज्ञानी। फर्क कितना है कि एक के ज्ञान ने दुनिया के विनाश का साधन तैयार कर दिया। जहां परमाणु पटका जाएगा वहां लोगों की मृत्यु निश्चित होगी। एक ने जीवन को मिटाने के लिए अपना ज्ञान लगाया, अपनी बुद्धि लगाई, और दूसरे ने जीवन को बचाने के लिए ज्ञान लगाया। अब मुझे आप बताइए कि इन दोनों ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी कौन है? परमाणु बनाने वाला कि पोलियो की दवाई बनाने वाला? कौन है? ज्ञानी दोनों हैं, पर जब ईश्वर की अदालत में दोनों ज्ञानी जाएंगे तो एक ज्ञानी नरक जाएगा कि तुमने परमाणु बना के लाखों निर्दोषों को मरवाया है। जहां भी पटका जाएगा, जब भी पटका जाएगा, जितने भी लोग मरेंगे तो हत्या उसी के माथे जाएगी। हत्यारा वही। और पोलियो से जितने लोग स्वस्थ होते रहेंगे वो दुआएं उसे मिलती रहेगी। तो दोनों ईश्वर के घर जब गए तो एक को नरक मिला, एक को भगवान की प्राप्ति हुई। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान वही है जो लोगों की मदद करने में खर्च हो। मतलब जिस ज्ञान से लोगों की मदद हो सके, रक्षा हो सके, भलाई हो सके, वही ज्ञान ज्ञान है, वरना वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। हमारी सनातन में कितनी अच्छी बात है। हम लोग किसी का विनाश करना नहीं चाहते। जब श्री कृष्ण ने चक्र उठाया तो गोपियों ने डांटा। गोपियों ने कहा कन्हैया तुम हमारे पास थे तो बांसुरी बजाते थे, किसी को मारते नहीं थे, और अब तुम बांसुरी छोड़कर और तुम चक्र उठाने लग गए हो। तब भगवान ने गोपियों से कहा कि सखी तुम नहीं समझती, ये दुनिया बांसुरी की भाषा समझती, तो मैं बांसुरी तो बजाता ही था, पर अब जो बांसुरी की भाषा नहीं समझेंगे, चक्र की भाषा समझेंगे, तो उनके लिए चक्र उठाना मेरा धर्म है। क्या करूं, मजबूर हूं। तो जरा आपको ये बात समझनी है कि आप भक्ति तो करें, पर भक्ति करने वाला जो भक्त है वो ऐसा ना हो जाए कि भगवान का नाम लेता रहे और उसके साथ उसके सामने कोई गलत काम होता रहे तो वो देखता रहे कि मैं तो भक्त हूं, मैं क्या करूं। अच्छा ये बताओ, अर्जुन से बड़ा कोई भक्त हो सकता? आप में से, हम में से यहां कोई अर्जुन से बड़ा भक्त है? बोलो जोर से। अर्जुन भगवान के क्या हैं? भक्त। जब अर्जुन सोया करते थे तो अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकलती थी। जब वो सोते तो आवाज क्या निकलती? श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अर्जुन भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। लेकिन भगवान अपने भक्त को कैसे मोटिवेट करते हैं कि अर्जुन गांडीव उठाओ और जो तुम्हारा कर्म है मुझे स्मरण रखो। ध्यान से समझना ये बात।
मुझे स्मरण रखो और अपना कर्म करो। तुम क्षत्रिय हो और तुम अभी रणभूमि में हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। गांडीव उठाओ और अपना युद्ध करो, ठीक है। आप डॉक्टर हैं तो आप उठाओ अपना, जिससे मरीजों का इलाज कर सकते हो, अपना साधन और मरीजों का इलाज करो। पर मुझे याद रखो कि मैं तुम्हें देख रहा हूं और जो जीव आ रहे हैं, मरीज आ रहे, उन्हें मेरा दर्शन करते हुए इलाज करो। मुझे याद रखो और अपना कर्म करो, जाओ। तो भगवान यही गीता में कर्म योग सिखाते हैं। तुम डॉक्टर हो, अपना किसान हो, मुझे याद रखो अर्थात कृष्ण को, और जाओ ईमानदारी से खेती करो, धर्म से चलो, सत्य बोलना, दया करना। आजकल क्या हो गया है, लोग इतने स्वार्थी हो गए कि स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हैं, मिलावट कर देते हैं, पैसों के लिए किडनियां डॉक्टर निकाल लेते हैं, मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं। अब ये हो गया पाप। कर्म योगी कर्म करता है पर धर्म से करता है। तो भगवान तक पहुंचने के रास्ते 3 हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो कर्म योग ज्ञान योग को आप थोड़ी देर के लिए एक मान लीजिए, क्योंकि कर्म योग वही कर सकता है जिसके पास ज्ञान है। तो ये दोनों को एक मान लीजिए, तो बचे 2। अब कितने रास्ते बचे? भक्ति योग और ज्ञान योग। तो 2 योग हैं। अब इन्हें और डीप से समझते हैं कि ये भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। आओ इसे समझते हैं। जैसे 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है बंदर का और एक बच्चा होता है बिल्ली का। बिल्ली और बंदर, ध्यान से सुनना, बिल्ली और बंदर दोनों के बच्चे होते हैं, बिल्ली का बच्चा और बंदरिया का बच्चा। पर दोनों बच्चों में अंतर है। अंतर इतना है कि बंदर का बच्चा माँ को पकड़ता है और बिल्ली में उल्टा है। यहां बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, यहां माँ बच्चे को पकड़ती है। बंदर में बच्चा क्या माँ के पेट को पकड़ता है। इस पेड़ से इस पेड़ पर छलांग मारेगी बंदरिया, तो कौन किसे पकड़ेगा? बच्चा पकड़ेगा माँ को। बोलो हाँ, ये बात सही है गलत है? जबकि बिल्ली का उल्टा है, बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, बिल्ली बच्चे की गर्दन पकड़ती है और यहां से वहां लेकर के जाती है, जहां भी जाएगी। अब यहां समझना कि ज्ञान योग और भक्ति योग, तो ज्ञानी और भक्त में अंतर कितना है? तो ज्ञानी और भक्त में अंतर इतना है जितना अंतर बच्चे बंदर के बच्चे में और बिल्ली के बच्चे में। क्या अंतर है? बिल्ली का और बंदर का बच्चा में अंतर यह है कि बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा ऐसे। यहां ज्ञान योग ये है, ज्ञान योग क्या करता है कि भक्त भगवान को पकड़ता है। एक हाथ उठाओ, दूसरे हाथ से एक हाथ को पकड़ लो। यह है ज्ञान योग कि जब आपने, ये आप हैं और ये भगवान है, आपने भगवान को पकड़ लिया। बोलो आपने, बोलो हमने भगवान को पकड़ लिया। ये कौन सा योग है? ये ज्ञान है। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है। ज्ञानी, जोर से, ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और पकड़ लेगा और जरा घमंड आएगा तो भगवान को वो छोड़ देगा। तो ज्ञानी भगवान को पकड़ता छोड़ता रहता है, ये ज्ञान है। अब आते हैं भक्ति योग में। तो भक्ति में उल्टा करिए, भक्ति में भक्त भगवान को नहीं, यहां पर बच्चा मां को नहीं पकड़ता, बिल्ली में उल्टा है, मां पकड़ती है। किसको? बच्चे को। तो ज्ञानी पकड़ता है भगवान को, पर भक्त में उल्टा है, भक्त नहीं पकड़ता भगवान को, भगवान पकड़ते हैं भक्त को। जहां भगवान पकड़े हमें। अब आप बताइए कौन सा बच्चा ज्यादा सुरक्षित है, जिसने मां को पकड़ा है या जिसे मां ने पकड़ा है? बच्चा मां को पकड़ेगा तो मां को छोड़ के कहीं भी चला जाता है, इसलिए बच्चा मां को नहीं। जब मेला जाती है मां, कहीं जाती है तो मां पकड़े रहती है बच्चे को। बोलो हाँ। ऐसे ही भक्त वो है जो भगवान को नहीं पकड़ता, भगवान स्वयं भक्त को पकड़ते हैं। भक्त वो है जो भगवान की खोज नहीं करता। शबरी राम को नहीं खोजी, राम शबरी को खोजे हैं।
जटायु ने राम की खोज नहीं की, राम ने जटायु की खोज की है। केवट राम के घर नहीं गया, राम केवट के घर आए हैं। यह है भक्त कि मैं आपको नहीं पकड़ूंगा प्रभु। सूरदास जी गिर गए गड्ढे में, तो सूरदास जी गड्ढे में गिर के कीर्तन करने लग गए। तभी भगवान को लगा कि सूरदास जी गिरे हैं, ये तो कोई अपने से निकल नहीं सकते क्योंकि अंधे हैं और गड्ढा गहरा है, कुएं में गिर गए। भगवान आ गए, बाबा ये मेरा हाथ पकड़ लो, आओ ऊपर। सूरदास जी बोले, सूरदास जी समझ गए कि जंगल में कौन आ सकता है, भगवान ही आए। कहा प्रभु मैं तो अंधा हूं, मैं क्या जानूं कि आपका हाथ कहां है। मैं आपके हाथ को नहीं देख रहा हूं, आप तो मेरे हाथ को देख रहे हैं। मेरा हाथ ये है, आप आइए और मुझे पकड़ लीजिए, मैं आपको नहीं। तो गोपियां भक्त हैं जो कृष्ण को नहीं पकड़ती, भगवान स्वयं गोपियों को पकड़ते हैं। इसलिए गोपियों ने संदेशा नहीं पहुंचाया मथुरा, श्री कृष्ण ने संदेशा पहुंचाया। गोपियां तो तड़प रही हैं, हम रोएंगे, बच्चे का काम है रोना, आना तो मां का ही काम है। बच्चे का काम क्या है? तो गोपियां बच्ची हैं, रो रही हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब जब गोपियां रो रही हैं तो आएगा कौन? जब बच्चा रोएगा तो बच्चा रो ही तो सकता है, आएगा कौन? आएंगे, मां आएगी। ऐसे भक्त जब रोता है तो भक्त रो सकता है, इसलिए प्रेम से पुकार कर रोइए। आपका काम है भगवान की याद में रोना, उनका काम है आपके लिए आना। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। भैया तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जिसका दुनिया में अपना कोई भी ना हो, जिसका दुनिया में अपना कोई भी ना हो, उसको अपना बनाना तेरा काम है। जिसका दुनिया में कोई भी ना, इसलिए कहता हूं कि आपका यदि कोई है तो भगवान कहेंगे कि वो है तो। इसलिए गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। मुझसे सारा जमाना क्यों न नफरत करे, मुझसे सारा जमाना क्यों न नफरत करे। मुझको हृदय से लगाना तेरा काम है। संसार मुझसे नफरत करती है, करती रहे, पर मैं तो, मुझे गले जगत मुझे गले से लगाएगा, मुझे ये उम्मीद नहीं है। मेरे भगवान ही मुझे गले लगाएंगे, ये मुझे विश्वास है। मुझसे सारा जमाना क्यों ना नफरत करे, मुझको हृदय से लगाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैं तो घर से चला था यही सोच कर, मैं तो घर से चला था यही सोच कर, आगे रास्ता दिखाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैं तो घर से चला था यही सोचकर कि आगे रास्ता मुझे कौन दिखाएगा। चल पड़ो किसके भरोसे, गोविंद भरोसा तेरा है, गोपाल भरोसा तेरा है। सुदामा जी चले द्वारिका, कोई रास्ता थोड़ी पता था। उस जमाने में कोई मोबाइल पे फंक्शन थोड़ी था कि
डाल दो लोकेशन तो पूरा रास्ता शो कर देगा। सुदामा जी चल पड़े जबकि अति वृद्ध थे। चलना काम हमारा है, मंजिल तक पहुंचाना काम किसका? आप चलो तो सही। तेरे चरणों में सर को झुका ही दिया, तेरे चरणों में सर को झुका ही दिया। मेरे सर को उठाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। इसलिए हम अपना काम करें। गोपियां रो रही, याद कर रही। गोपियां चाहती तो मथुरा जा सकती थी, नहीं। हम क्यों जाएं? हम क्यों जाएं? हम भक्ति करते हैं, हम क्यों जाएं? प्रभु क्यों नहीं आए? हम ही रोज तुम्हारे घर आएंगे, तुम नहीं आओगे? देखो भक्ति की भी एक ठसक होती है। भक्ति की क्या है ठसक? क्या? कबीरदास जी से समझो इसे। कबीरदास जी का जब आखिरी समय आया तो कबीरदास जी सारी जिंदगी काशी में रहे और आखिरी समय काशी छोड़कर चले गए। लोगों ने कहा कबीर जी, लोग आखिरी समय काशी में आते हैं कि काशी में मरेंगे तो मुक्ति होगी, और आप काशी छोड़कर जा रहे हैं। कबीरदास जी बोले कि काशी के बल पर मुझे मुक्ति चाहिए ही नहीं। यदि मैं काशी में मरा और मेरी मुक्ति हुई तो इसमें आश्चर्य क्या है? यहां तो वैश्या मरे उसकी भी मुक्ति होती है, यहां तो पापी मरे उसकी भी मुक्ति होती है। फिर मैंने सारी जिंदगी जो प्रभु का भजन किया, स्मरण किया, उसका क्या? इसलिए मैं जहां जाऊंगा वहीं प्रभु को मुझे मुक्ति देनी होगी। काशी में तो वो मरे जिन्हें अपनी भक्ति पर भरोसा नहीं। काशी पे वो मरे जिन्हें अपनी भक्ति पर भरोसा नहीं है। हम काशी में क्यों मरे? हमें ये भरोसा है कि हमने जीवन में प्रभु का स्मरण किया है, और हम जहां मरेंगे प्रभु को वहीं आकर मुक्ति देनी होगी। ये देखिए हम क्यों मरे काशी में? ये भक्त है। तो भक्त तो जहां भक्त है वहीं भगवान है। इसलिए किसी भी जंगल में संत लोग, जैसे आप लोग कहते हो ना धाम का वास, धाम का वास अच्छा है, पर भक्त जहां खड़ा हो जाता है वही धाम हो जाता है। जहां राम तहां अवध निवासु। जहां आप हो और आपके अंदर प्रेम है, भक्ति है, वहीं प्रभु आएंगे, वहीं आएंगे। श्री कृष्ण कहकर चले गए 2 दिन में आऊंगा, नहीं आए, पर 100 साल बाद आए। क्यों आए? आना पड़ा। 100 साल बाद प्रभु लौटे, गोपियों से मिलने के लिए आए। कब तक ना आओगे? कब तक ना आओगे? तुमने हमें भुला दिया, पर हम आपको भूलेंगे नहीं। उद्धव जी से भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। चले उद्धव जी आए, गोपियों से कहा क्यों रोती हो? गोपियां बोली हम प्रभु से प्रेम करती हैं, उनकी याद में रोती हैं। गोपियां रो रही हैं, मैया सो रही हैं। नहीं, भगवान मैया खड़ी होके ना बात करो, बैठ के कर लो पंचायत। नहीं
भगवान के संदेशा लेकर उद्धव जी आए। गोपियों से कहा क्यों रो रही हो? कहा कि हम कृष्ण से प्रेम करती हैं। अरे प्रेम करती हो अच्छा है, रो काहे रही हो? गोपियां बोली रोने में हमें मजा आ रहा है। उद्धव जी बोले पागल हो, रोने में भी मजा आता है? क्यों? लोग मजे के लिए रोते हैं कि दुखी होकर रोते हैं? बोलो, सुख में भी कोई रोता है? हाँ, कुछ रोना ऐसा है जहां बहुत कष्ट है। अच्छा ये बताओ, आपके शरीर में बहुत दर्द हो, बहुत पीड़ा हो और आप रो रहे हैं, तो वो रोना दुख भरा रोना है कि सुख भरा रोना है? जोर से, जोर से, थोड़ा जोर से। मैया दर्द हो शरीर में तो दुख भरा रोना है, पर एक दर्द ऐसा है शरीर का कि जिस शरीर के दर्द में रोना आता है लेकिन वो रोना दुख भरा नहीं होता, सुख भरा होता। बताओ वो कौन सा रोना है? वो रोना है जब स्त्री बच्चे को जन्म देने के टाइम रोती है। रोती है, प्रसव की पीड़ा, उस समय बहुत कष्ट होता है स्त्री को, मां को, रोती है, लेकिन उस रोने में वो दुख का रोना नहीं है। वो रोना हर स्त्री रोना चाहती है। वो रोना हर स्त्री रोना चाहती है कि बच्चा हो जाए। तो भगवान के लिए गोपियां कहती हैं जैसे हर स्त्री बच्चे के लिए रोना चाहती है, ऐसे हम प्रभु के लिए रोना चाहते हैं। हमारे इस रोने में दुख नहीं है, हमारे इस रोने में कृष्ण की यादें हैं। ये रोना हमें दुख नहीं देता, ये रोना हमें सुख देता है। तो भगवान की याद में रोना भी भक्ति है। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान की याद में गोपियां रो रही। उद्धव जी बोले मत रो। तो गोपियां बोली बताओ क्यों ना रोएं? बोले वो कृष्ण तो कण कण में है। तो गोपियां बोली कि दिखाओ, कण कण में है तो दिखाओ। अब उद्धव जी कह तो सकते हैं कि कण कण में है, समझा सकते हैं, पर दिखा नहीं सकते ना, प्रकट नहीं कर सकते, है ना। पर गोपियां बोली कि आप कहते हो, ज्ञानी कहता है कि कण कण में प्रभु हैं। भक्त कण कण में प्रभु का दर्शन कर लेता है। कहना और कहे हुए को फील करना, महसूस करना या देखना, दोनों बातें अलग अलग हैं। चलो बताओ, अब आप बताओ भगवान कहां रहते हैं? उत्तर दो। कहां? भगवान कहां रहते हैं? जोर से। कण कण में। भगवान कहां रहते हैं? मैया, ओ मैया, झोला वाली मैया, बैठ लो मेरी माँ। पीछे से उठ के आगे आ गई। पीछे आवाज नहीं आ रही है? बैठो। अब सुनो, ये बताओ भगवान कहाँ हैं? कण कण में। आप कह रहे हो कण कण में है, सच्ची बताओ आपको कण कण में प्रभु का दर्शन हो रहा है कि केवल कह रहे हो? बोलो। आपके पास ज्ञान है कि कण कण में ईश्वर है, आप कह सकते हैं कि कण कण में ईश्वर है, लेकिन आपकी आंखों में इतनी ताकत नहीं है अभी कि कण कण में ईश्वर को देख लें। आप केवल रट्टू तोता है। ज्ञान को रट सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप देख नहीं सकते। बोलो हाँ। गोपियां और उद्धव जी में यही अंतर है कि उद्धव जी कह रहे हैं कि कृष्ण कण कण में है,
वो कह सकते हैं कि कण कण में, पर गोपियां कण कण में कृष्ण को देख रही हैं। एक कह रहा है, एक देख रहा है। तो बताओ, कहने वाला श्रेष्ठ के देखने वाला? जोर से, जोर से। तो गोपियों में और उद्धव जी में, ज्ञानी में और भक्त में यही अंतर है कि ज्ञानी कहता है कि कण कण में ईश्वर है, और भक्त कहता नहीं है कि कण कण में। वो कण कण में ऑलरेडी दृष्टि जहां डाले उसे अपने प्रभु ही प्रभु दिखाई पड़ते हैं। एक कहता है, एक देखता। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप भी अपनी आंखों में भक्ति का चश्मा लगाओ और धीरे धीरे अभ्यास करो कि आप पहले अपनी माता में भगवान को देखें, पिता में भगवान को देखें, गुरु में भगवान का दर्शन करें, गाय में ईश्वर का दर्शन करें, हर जीव में, सब में। सब में प्रभु रहते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। सब में प्रभु बसते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। सब में कौन? अब देखो ना, एकनाथ जी महाराष्ट्र के एक संत हुए हैं, एकनाथ जी। उन्होंने क्या किया? गंगोत्री से जल भरे और सालों तक यात्रा की, कावड़ यात्रा, और रामेश्वरम पहुंचे। और रामेश्वरम मंदिर ठीक सामने, जल चढ़ाने के लिए लोग दौड़ रहे हैं, शिव पर चढ़ाएंगे, पुण्य मिलेगा। एकनाथ जी देखते हैं कि मंदिर के बाहर एक गधा पानी के लिए तड़प रहा था, प्यासा था। तो वो कावड़ का जल गधे के मुंह पे डाल दिया। लोगों ने कहा कि आगे शंकर जी हैं मंदिर में। एकनाथ जी बोले कि नहीं, शंकर जी केवल मंदिर में नहीं हैं, ये गधे के भीतर भी शंकर जी हैं। और जब गधे के रूप में शिव को जल पिलाया तो गधे से भगवान शिव प्रकट हो गए। वाह एकनाथ जी, तुमने हमें इस रूप में भी पहचान लिया। अच्छा ये बताओ, हर रूप में कौन है? बोलो मेरी मां। हर रूप में ईश्वर ही है, भगवान के सिवा कोई नहीं है। इसलिए धीरे धीरे सर्वम खलविदम ब्रह्म, गोपियों की तरह सब में भगवान का दर्शन करो। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। गोपियां न माता न पिता तस्य। उद्धव जी कह रहे हैं कि कृष्ण की कोई मां नहीं, वो भगवान है, भगवान के कोई मां बाप नहीं होते। यशोदा जी बोली चल हमें ज्ञान मत दे भैया, हमने तो उस भगवान को उखल से बांधा है। तो भगवान भैया कैसे होते हैं? निर्गुण निराकार। बताओ भगवान का क्या रूप रंग है? भगवान निराकार है, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। पर निर्गुण निराकार जब कोई रूप रंग नहीं है तो हम जैसे तुच्छ भक्त ध्यान किसका करेंगे? तब वही निर्गुण निराकार जिसका कोई रूप रंग नहीं है, जिसे वेद ने नेति नेति कह करके पुकारा, वही परमात्मा भक्तों पर कृपा करने के लिए सगुण साकार होकर राम और कृष्ण होकर प्रकट हो जाते हैं। जिन्हें आप सगुण साकार रूप में बांसुरी बजाते, माखन चुराते, मटकी तोड़ते, गोवर्धन उठाते देखते हैं। पानी कैसा होता है आप बताओ? पानी का आकार होता है कि नहीं? पानी कैसा है? निराकार। पानी का कोई आकार। पर पानी को जब बर्फ बनाओ तो बर्फ का क्या होता है? एक आकार है। बोलो हाँ मैया।
जा रही हो, जाओ, टाटा। भगवान पानी की तरह है। पानी कैसा है? निराकार। और पानी कैसा है? साकार। मतलब पानी का कोई आकार भी नहीं है और पानी का आकार है। पानी का कोई आकार नहीं, पर पानी जब बर्फ बना तो उसका एक आकार, बोलो, है कि नहीं? ऐसे ही जैसे पानी निराकार भी और बर्फ के रूप में आकार भी, ऐसे ईश्वर निराकार हैं। ईश्वर निराकार हैं, पर वही निराकार जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में कैद होते हैं तो पानी फ्रीजर में रख दो तो पानी क्या हो गया? ऐसे जब निर्गुण निराकार को भक्तों ने अपने हृदय के फ्रिज में कैद किया तो भक्तों के लिए वही निराकार साकार बनकर के, राम बनकर कृष्ण। तो उद्धव जी निराकार के पुजारी हैं, पर गोपियों ने आज उद्धव जी के ये ज्ञान की आंख खोल दी। कहा कि वो निराकार तो है पर वो कृष्ण वही है। अब उद्धव जी आए थे समझाने, 6 महीने तक लौटते रहे इस ब्रज की रज में। क्या करते रहे? हाँ, दिया श्याम हमारे दिल से। उद्धव जी आए तो थे समझाने, पर गोपियों से समझ गए और प्रेम का पाठ पढ़ करके उद्धव जी माँ यशोदा का, आनंद बाबा का, गोपियों का दरस परस करके गए। तब भगवान ने हृदय में अपनी गोपियों का दर्शन कराया और भगवान जी ने कहा कि उद्धव जी, मैं पल भर के लिए भी अपनी गोपियों से कभी अलग नहीं होता। मैया, ए मेरी माँ, बैठ जाओ। मैया बैठो मेरी माँ। ओ लाल मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। ए पंचायती मैया, बैठ के कर लो पंचायत मेरी माँ। जा रही हो? जाओ। गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? भगवान ने गोपियों को, अच्छा भगवान गोपियों से अलग हैं कि नहीं? बोलो। गोपियां कौन है? भक्त हैं। और भगवान कभी भक्त से अलग नहीं होते। भगवान कभी वृंदावन से जाते ही नहीं हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ करके कभी कहीं नहीं जाते। तो फिर गोपियों को छोड़कर क्यों गए? गए नहीं, गए ऐसा दिखाई पड़ा, लीला में दिखाई पड़ा, पर वास्तविक में कृष्ण कभी गोपियों से अलग। हमने बताया आपको, एक इसके लिए एक कथा सुननी पड़ेगी तब आपको क्लियरिटी होगी। आज ही बात तो मैंने कल समझा ही दी कि एक कृष्ण है 2 भुज वाले और एक कृष्ण है 4। अब इसके आगे की बात सुनो। हुआ क्या कि भगवान श्री कृष्ण देवकी माँ के यहां तो प्रकट हुए, पर भगवान श्री कृष्ण यशोदा माँ के यहां भी प्रकट हुए। मतलब एक प्रभु एक साथ 2 जगह प्रकट हुए, देवकी पुत्र भी और यशोदा पुत्र भी। और जब वसुदेव जी लाए तो यशोदा ने एक कन्या और एक लड़का लड़की का जोड़ा पैदा की, जन्म दिया, प्रकट किए। तो वसुदेव जी लाए कृष्ण को, तो यहां यशोदा के और वसुदेव देवकी के कृष्ण मिलकर दोनों एक हो गए। और कन्या को लेकर वसुदेव जी गए, जैसे कंस ने पत्थर पर पटक करके मारना चाहा, जिन्हें आज आप विंध्यवासिनी मैया कहते हैं। फिर जब 10.5 साल बाद भगवान को लेने अक्रूर जी आए तो वृंदावन से जो श्री कृष्ण गए वो देवकी के पुत्र कृष्ण गए, जो यशोदा पुत्र कृष्ण थे वो सदा वृंदावन में ही रह गए। फिर कृष्ण 2 हो गए।
इसलिए बड़े बड़े ज्ञानियों ने, विद्वानों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण कभी वृंदावन को छोड़ते ही नहीं। राधा रानी को श्याम सुंदर कभी छोड़ते ही नहीं। इसलिए वृंदावन उद्धव जी का आना, ये सब केवल ये बताना है कि भगवान से प्रेम ऐसे किया करो, भक्ति ऐसे किया करो। उद्धव जी को लेकर भगवान द्वारिका गए, जहां भगवान का विवाह माता रुक्मणी जी से संपन्न हुआ। रुक्मणी जी से एक पुत्र हुए। भगवान के पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। क्या नाम है? ये प्रद्युम्न पिछले जन्म में कामदेव थे। शंकर जी की तीसरी आंख खुली तो जल कर के भस्म हो गए। तो कामदेव तो जल गए। तो कामदेव की पत्नी रति ने शंकर जी से कहा कि अब मेरे पति मुझे कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे? तब कहा कि आपके पति द्वापर में मिलेंगे, आपको कृष्ण के पुत्र बनकर आएंगे प्रद्युम्न। तो भगवान कृष्ण के जो पुत्र हैं वो साक्षात कामदेव हैं। कामदेव तो भगवान कृष्ण काम के पिता हैं। इनका समरासुर को मार के एक राक्षस था जो प्रद्युम्न जी को बचपन में उठा के ले गया और समुद्र में फेंक दिया। मछली निकल गई, मछली के फाड़ा मछुआरे ने, बच्चा निकला, मछुआरे ने पाला। बड़ा होकर वही प्रद्युम्न जी समरासुर को मारे और वहीं रहती थी रति। तो रति से कर लिया ब्याह, जो पूर्व जन्म की पत्नी है। तो ये हो गया विवाह। अब भगवान श्री कृष्ण के दूसरा विवाह हुआ था जामवंत की बेटी जाम्बवती के संग। त्रेता के जामवंत जी त्रेता में ही बोले थे कि प्रभु राम मेरी बेटी से ब्याह कर लो। राम जी बोले आपकी बेटी से हम अभी ब्याह नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी विवाहित हैं, अभी सीट खाली नहीं, अभी हम शादी कर चुके सीता जी से और हम अभी मर्यादा बन चुकी है कि एक ही पत्नी रखेंगे। तो फिर क्या करें? बोले अगले जन्म में बहुत सारी वैकेंसियां रहेंगी। तो आप भर लीजिए फॉर्म। तो हमारे प्रभु अगले जन्म में किसको वचन दे रहे हैं? जामवंत जी को। जामवंत जी बोले प्रभु अगले द्वापर तक तो हमारी बच्ची बुढ़ी होके मर भी जाएगी। भगवान बोले नहीं, आप पर और आपकी बेटी पर काल का कोई भी प्रभाव। तो जामवंत जी की बेटी से भगवान ने, श्री कृष्ण ने दूसरा विवाह किया द्वापर में जाम्बवती जी के संग। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा जी से। ये सत्यभामा कौन है? साक्षात धरती माता, पृथ्वी माता। भगवान पृथ्वी पति हैं। जिस पृथ्वी पर आप रहते हो ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है, ये माता है हमारी, इसलिए ना कहते धरती माता। यही इन्हीं का नाम है सत्यभामा। क्या नाम है? त्रिपति बालाजी की कथा सुनाए, उनमें एक भूमि भी भूदेवी है भगवान की। भगवान की एक पत्नी है भूदेवी। कौन देवी? बोलो भूदेवी। भू मतलब भूमि, ये माता है जिस पे आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, ये भगवान की पत्नी, अर्थात हम अपनी माता की गोद में बैठे हैं। इसलिए सवेरे जागा करो तो सबसे पहले अपनी माता को प्रणाम किया करो। हे धरती माता आपकी जय हो। ये धरती माँ जिस पर कृपा करती हैं वो सुखी रहता है। वरना देखो ना, कुछ लोगों के पास 1 इंच भूमि नहीं रहती, रहने का घर भी नहीं है। आप यदि भूमि ईश्वर ने दी है, आपके पास खेत है, घर है, तो समझना कि आप पर माता की बड़ी कृपा है। क्योंकि भूदेवी की कृपा के बिना भूमि आपको नहीं मिलती। तो भूमि आपके पास होनी चाहिए, घर आपके पास होना चाहिए। ये माता से प्रार्थना करो कि माता कृपा करो और अपनी गोद में हमें भी जगह दो। तो ये माता है, दयालु है, इसलिए रोज सवेरे जागा करो, पहले अपनी माटी को, अपनी धरती माता को प्रणाम किया करो और बेवजह धरती माँ को परेशान ना किया करो। आप लोग बेवजह थूकते रहते हैं अपनी माता के ऊपर। पान खाए थूक दिया, गुटखा खाए थूक दिया। अरे धरती माँ का ये अपमान है, तिरस्कार है। सवेरे आप लोग मंजन ब्रश करते हो, वो आपकी मजबूरी है, वो धरती माँ सहती है। मलमूत्र फेंकते हो,
धरती माँ पर वो आपकी मजबूरी है, वो माँ सहती है, पर बेवजह जो आप थूकते रहते हैं ये अपराध है। धरती पर यूं ही थूकना नहीं चाहिए, ठीक है। और जैसे पुरुषों के लिए पहले के जमाने में पुरुष धोती कुर्ता पहनते थे। अच्छा, आपने अपने दादाजी को देखा होगा, दादाजी आपके खड़े होके सुसु करते थे कि बैठ के? बोलो जोर से, बैठ के। और आप लोग खड़े होके तो बैल करता है। ये भी एक अपराध है भाई। लघु शंका करना, सबको लघु शंका तो करनी पड़ेगा, सबको लघु शंका करनी ही पड़ेगी, पर लघु शंका करने के तरीके क्या हैं? कभी भी खड़े होकर के लघु शंका नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब आप जमाना बदल गया है, खड़े खड़े लोग लघु शंका करते हैं। ये भी धरती माँ का एक अपमान है। बैठ करके सुव्यवस्थित जो परंपरा प्राचीन है, यदि परंपरा प्राचीन ना होती तो आपके दादाजी भी खड़े होके करते, आपके परदादा भी खड़े होके करते, पर पुरानी पीढ़ियों में बैठकर ही लघु शंका की परंपरा रही है। इसलिए लघु शंका बैठकर ही करना, ये वैज्ञानिक फैक्ट भी है कि बैठकर करने से आप स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। ये आप इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं। खड़े होके लघु शंका और बैठ के लघु शंका दोनों में अंतर आप पढ़ लीजिएगा, पता लग जाएगा। इसलिए साइंटिफिक भी सही है कि बैठ के करें। चलो, तो धरती माँ पे बेवजह थूकना, बेवजह का अपराध करना, ये सब पाप है। माता है, माता को माता की तरह प्रणाम सवेरे करो, शाम को करो। तो तीसरी पत्नी भगवान की कौन है? भूदेवी। तो भगवान की 3 मुख्य पत्नियां होती हैं। भूदेवी, बोलो भूदेवी। श्रीदेवी, श्री मतलब लक्ष्मी जी, श्रीदेवी कहते हैं लक्ष्मी जी को, भूदेवी कहते हैं धरती माँ को। भूदेवी, श्रीदेवी, और तीसरी है लीला देवी। लीला देवी में राधा रानी। तो ये 3 मुख्य धारा है भगवान की, जिन्हें त्रिपति कहते हैं। ये बात कल भी हमने आपको याद दिलाई थी, आज भी याद दिला रहे हैं। चौथी पत्नी है भगवान की यमुना मैया। क्या मैया? यमुना। ये भगवान की साक्षात पत्नी है, अष्टपटरानी में एक। ये सूर्य भगवान की बेटी है, शनि की बहन। तो शनि की 7.5 वगैरह चल जाए तो घबराने का नहीं। शनि जी साले साहब हैं। किसके? भगवान श्री कृष्ण के। जीजा जी से दोस्ती है तो साला कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए जीजा जी अर्थात श्री कृष्ण से दोस्ती कर लो तो साले साहब अपना सरेंडर रहेंगे, बार बार तेल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? जीजा जी और शनि जी। और सुनो, भगवान के एक दूसरे साले भी और हैं, बड़े खतरनाक, यमराज। भगवान कृष्ण की जो पत्नी अर्थात यमुना जी की किशोरी पुत्री हैं, इनकी 2 भैया हैं। यमुना जी के कितने भैया? दोनों ही खतरनाक हैं, शनि और यमराज। एक दिन यमराज जी ने बहन से कहा कि बहन वो हम आ नहीं पाएंगे रक्षाबंधन में, वो आ गई ना दूज, भाई दूज। तो भैया दूज में हम आ नहीं पाएंगे, आप आ जाओ, हम थोड़ा यहाँ नरकों में व्यस्त हैं। यमराज जी बोले, तो यमुना जी बोली चिंता ना करो मैं आती हूँ। तो यमुना जी गई भाई से मिलने। तो वहां जैसे यमुना जी गई तो लोग चिल्ला रहे, नर्क है, चीख रहे। तो यमुना मैया बोली भाई साहब ये कौन सा कारोबार तुमने शुरू कर दिया? कहा कि बहना वो क्या है, मैं यमराज हूं और यहां नरकों का पूरा ठेका हमें भगवान ने दे रखा है, इनको मारना पीटना बहुत पड़ता है। तो यमुना जी बोली चलो हमें भी दिखाओ कैसे मारा पीटी करते हो नरक में। तो जैसे यमुना जी नरक में गई तो पूरा नरक, जिन जिन की दृष्टि यमुना मैया पे पड़ी वो सारे गायब, सब बैकुंठ। यमराज जी खड़े हो गए, सामने पर्दा लगा, रुको रुको बहन, अंदर अब ना जाओ, हमारा पूरा कारोबार चौपट हो जाएगा। सारे भाग गए। क्यों? अरे तुम भगवान की पत्नी हो,
आप भगवान की पत्नी हैं और प्रभु की पत्नी साक्षात आप देवी, आपके दर्शन मात्र से उनका उद्धार हो गया। अब आगे मत जाओ। मैया बोली नहीं, पूरा दर्शन कराओ। 28 है ना नरक, चलो पूरे। नहीं, हम पूरा दिखाएंगे तो हम बैठ के खाएंगे क्या। यमुना जी बोली भैया तुम इतने निर्दयी मत बनो, इतना कष्ट देते हो, कढ़ाई में पका रहे हो तुम लोगों को। क्या करूं बहन, ये पाप बहुत करते हैं धरती में और पाप के कारण इन्हें कढ़ाई में उबालना पड़ता है। 28 तरह के नरक हैं हमारे पास, जो जैसा पाप करता है उस तरह के नरक में उसे डाल करके और उसको फिर चटनी बनाते हैं हम लोग। आप लोग कौन सा नरक पसंद करेंगे? नहीं, इसलिए पाप करने से बचना, वरना नरक जाने से कोई बचा नहीं सकता। मैया अब हुआ क्या, यमराज जी यमुना जी से बोले कि आप जाओ वापिस। नहीं 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 दिखाओ। नहीं नहीं मैं नहीं दिखा सकता। भैया तुम इतना कष्ट ना दिया करो। अच्छा मैं तुम्हारे घर आई हूं ना, मुझे एक वचन दो। हाँ भैया, यमराज जी ने हाथ रखा। क्या वचन? बोले आज के बाद तुम किसी को नरक नहीं लाओगे। यमराज जी बोले बहन ये आप अपने पति से पूछो, वो मना कर दें, क्योंकि हम तो उनके नौकर हैं। कर्मों का हिसाब यही होता है और मालिक आपके पति भगवान कृष्ण हैं। क्या करें, हम ऐसा वचन तो नहीं दे सकते कि कोई नरक ना आए, क्योंकि सब कर्मों के अधीन है। पर एक वचन आपको दे सकते हैं। आज भैया दूज है और आज के दिन जो भाई और बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर यमुना जी में अर्थात आपका स्पर्श करेंगे, वो कभी यमराज के बंधन में नहीं बंधेंगे, कभी नरक नहीं जाएंगे। इसलिए भैया दूज के दिन भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के यमुना जी में डुबकी लगाते हैं, और जो ये डुबकी लगाते हैं वो कभी यमराज के पास अर्थात नरकों का दर्शन नहीं करते, नरक नहीं जाते। ये यमुना जी ने वचन भैया से ले लिया, ये हो गया काम। ऐसे भगवान की चौथी पत्नी कौन है? यमुना जी। पांचवी पत्नी भगवान की उज्जैन में मित्रविंदा जी। छठवां विवाह भगवान का सत्या जी के संग हुआ। सातवां विवाह भगवान का भद्रा जी के साथ। आठवां विवाह लक्ष्मणा के संग। अब भौमासुर नाम के एक दैत्य हैं जिन्होंने 16,100 कन्याओं को बांध करके जेल में डाल रखा है। उन कन्याओं ने पत्र लिखा, प्रभु हमारी रक्षा करिए, ये आदमी हम पर अत्याचार कर रहा। भगवान आए और भगवान ने भौमासुर को मारा, और जब मारा कन्याओं को जेल से आजाद किया। देवियों ये किराया भाड़ा लो और जाओ अपने घर। कन्याओं ने कहा प्रभु अब हम कहीं जा नहीं सकती, जहां जाएंगी लोग अपमान करेंगे कि तुम तो पराये मर्द के संग रहकर आई हो। सीता मां पर आरोप लगा दिया दुनिया ने, तो हमें आरोप ना लगाएगी। तो जिन नारियों को समाज ने सम्मान से जीने नहीं दिया, ऐसी नारियों से विवाह करके प्रभु ने सबके संग विवाह करके समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे दिया। तो टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। आपके कितने ब्याह हुए? एक। भैया आपके एक हो गया? भैया आप चश्मा वाले भैया एक। भगवान ने सही किया कि गलत किया है? अच्छा एक बात बताओ, भगवान की पत्नियां कितनी हैं? आप किसकी पत्नी हैं? आपकी हैं? इनसे पूछ रहे हैं, बेचारे इनके पति पहले ही बता दिए, महाराज जी हम हैं। कोई नहीं ले जाएगा, चिंता ना करो। आप किसकी पत्नी हैं? आप किसकी पत्नी हैं? हैं? शिवम की? शिवम की पत्नी शिवम पांडे। आप किसकी पत्नी हैं? आप लोग अपने पति को नहीं पहचानती क्यों? आप लोग क्या कहती हैं? ये हमारा पति, ये हमारा पति। और आप लोग एक बात और कहती हो, तुम हो एक अगोचर
सबके प्राणपति, स्वामी सबके के प्राणपति। भगवान ही सबके कौन है? भगवान ही सबके, पुरुष के पति भी भगवान और स्त्री के पति भी। पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करें उन्हें पति। और भगवान आपके प्राणों के क्या हैं? रक्षक हैं। तो भगवान सबके पति हैं। पहले पति भगवान ही हैं, बाद में फिर आपके वाले फोटोकॉपी। क्यों? सही बताओ, भगवान पति हैं कि नहीं? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, तो प्राणों के पति कौन? और आप बने बैठे हो पति। भगवान ही सबके पति। टोटल 16,108। और भगवान हर रानी के द्वारा, सबके पास एक महल, सबके भगवान के हर रानी से एक बेटी और 10-10 बेटा। इतना बड़ा भगवान का परिवार है। और जितनी पत्नियां उतने कृष्ण, मतलब अनेक रूप में भगवान। हर पत्नी के संग एक कृष्ण है। मतलब भगवान भी द्वारिका में कैसे रहते हैं? 16,108 पत्नियां हैं, तो श्री कृष्ण भी 16,108 रूपों में हैं। सबके संग साथ में रहते हैं। वरना 16,000 के संग एक अकेले कृष्ण रहते तो 16,000 नंबर वाली पत्नी का नंबर कब आता, कब उससे मिलते? बात करने के लिए भी उन्हें लाइन लगानी पड़ती। बोलो हाँ नहीं? तो जितनी पत्नियां उतने कृष्ण। ये कौन कर सकता है? इसलिए ये भगवान है। लोग केवल इतना जानते हैं कि भगवान ने 16,108 ब्याह कर लिए। लोग ये भी तो समझो कि आगे ये भी लिखा है कि 16,108 रूपों में कृष्ण भी हैं और सबके संग हैं। ये कोई इंसान नहीं कर सकता। ये लीलाएं ही बताती हैं कि ये भगवान है। ये लीला ही बता रही है कि ये कोई सामान्य पुरुष तुम्हारे बस का नहीं है। ये सच बता, तुम्हारे यदि 100-200 ब्याह हो जाएं तो तुम्हारी है ताकत साड़ी खरीदने की 200? 5 साल में ही निपट जाओगे। सही है? लिपस्टिक तक ना खरीद पाओगे 200 पीस। एक खरीदने में तो तुम्हारे पसीना छूट रहा है। नहीं? जरा सोचो कि आपकी 100 पत्नियां होती तो 100 पत्नियों को खवाते कैसे? कहां से क्या कमाते? आज की महंगाई में तुम 20,000 कमा पाते हो, 50,000 कमा पाते हो, चलो लाख भी कमाते तो कर लेते हिसाब। फिर अब 16,108 पत्नियों को भगवान खवा भी रहे हैं। उनके लिए एक एक महल, सबका सेपरेट महल, सबके अपने 10-10 सबके बच्चे। तुम्हारा 2 ही 3 में ही तुमसे आगे नहीं हो पाता कि महाराज जितनी महंगाई है। भगवान ने ये लीलाएं इस एंगल से देखोगे विवाह के तो आपको लगेगा कि ये क्या किया भगवान ने इतने ब्याह। पर इसे गहराई से समझोगे कि ये शक्ति केवल भगवान की है। इसलिए भगवान को ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्री ज्ञान वैराग्य और चैव। भगवान वीर्यवान है। क्या है? वीर्यवान। तो ये भगवान की पौरुष शक्ति है। इसलिए भगवान को महापुरुष कहते हैं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। क्योंकि ये शक्ति, भाई तुम्हारी कितनी शक्ति है, तुम कितने बच्चे पैदा कर सकते हो, पर भगवान ने इतने। तो ये कोई मनुष्य की शक्ति नहीं है। ये शक्ति बता रही है कि ये शक्ति किसकी है? ईश्वर की शक्ति। तो ये लीलाएं इसलिए हुई ताकि ये डाउट ना रह जाए कि ये कोई मनुष्य है। भाई विवाह तो उस समय भी बहुत लोगों ने बहुत किए, पर किसी ने 4, किसी ने 10, किसी ने बस इतने। भगवान पत्नियों के संग खुश हैं। अच्छा, भगवान गृहस्थ में हैं तो मजाक भी, हमारे कन्हैया मजाकिया भी हैं। क्या करते हैं अपनी पत्नी से? मजाक, हंसी मजाक भी चाहिए। अब आप लोग जैसे शादी कर लेते हो और मुंह फुलाए घूमते रहते हो,
थोड़ा हंस लिया करो, थोड़ा खुश रह लिया करो। हमारे भगवान विवाह करके खुश हैं और आप जब से विवाह किए हैं क्या मजाल के खुल के हंस लो। आप हंसे कब आखिरी बार? आज ही हंस रहे हैं बहुत दिनों के बाद? नहीं भैया, आप कब हंसी आखिरी बार? जब पेट दर्द करने लग जाए हंसते हंसते हंसते। कब हंसी थी बता, तारीख नहीं है ना याद है? रोज हंसते हैं, ऐसे भगवान करें रोज आप खुश रहें। आप कब हंसे थे आखिरी बार? रोज। और आप हंसा करिए, खुश रहा करिए। जिंदगी मिली है, बार बार ना मिलेगी। अब देखो आपको ये चली जाएगी तो क्या हंसोगे? मुर्दा थोड़ी हंसता है, मुर्दा थोड़ी हंसता है। हंस लो, गा लो, थोड़ा नाच लो, थोड़ा भगवान का स्मरण कर लो, थोड़ा जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत कर लो। पत्नी के संग खुश रह लो, बच्चों के संग खुश रह लो, माता पिता के संग खुश रह लो, मीठी बातें अच्छी बातें कर लो। क्यों इतना मुंह फुलाए हो? क्यों नाराज हो? क्यों रूठे हो? जिंदगी रूठने के लिए नहीं मिली, जिंदगी खुश रहने के लिए। आज हम मौका है हंसने का, हंस लो। पता नहीं कल हंस पाओ ना हंस पाओ। कुत्ते को आपने हंसते देखा? बिल्ली को देखा होगा, बकरी को, बकरे को, भैंस को जरूर देखा होगा, चिड़िया को, मछली को हंसते देखा? 84 लाख योनियां बनाई विधाता ने, पर केवल आपको ईश्वर ने मौका दिया है काय का? मुस्कुराने का, हंसने का, ठहाका लगाने का। ए मैया, हंसने का कहा तुम जमाई लेने लग गई। हंसा करो मैया। आप हंसती हो? आप सोफे में भैया, हाँ मैया मोबाइल देख लो, देख लो, देख लो। हरी मैया चला लो मोबाइल। हंसती हो मैया? ये मैया आप नहीं हंसती हो? हंस के दिखाओ। मैया आप हंसती हो? मैया पीले मैया आप हंसो, दिखाओ दांत मंजन की है कि नहीं। हमारी मैयाओं को एक चीज आपने नोटिस की होगी, जैसे ही हंसेंगी मुंह में हाथ लगा लेंगी। क्यों है? अच्छा बताओ, मैया लोग, लड़कियां मैयाएं जब हंसती हैं मुंह में हाथ लगा लेती, क्यों? डर लगता है कहीं लिपस्टिक छूट के दांत में ना लग गई हो, कहीं दिख ना जाए। मैयाओं के संग ये भी बड़ा लफड़ा रहता है। लिपस्टिक कई बार दांत में, एक मैया आई दांत लाल, बूढ़ी मैया बेचारी अभी अभी सीखी होंगी। एक तो नई बहुएं जब जाती है ना तो गांव की बूढ़ी सासों को भी लिपस्टिक लगाना सिखा देती है। बेचारी सास ने कभी लगाई है नहीं, गांव की बूढ़ी अम्मा अब बहू को देख रही है, क्या लाली लाली लगा रही, अरे माँ तुम भी लगाओ। अब लो सास ने अब शुरू की है बुढ़ापे में, ला, तो वो यहाँ उसको बेचारी पहली बार लगाई तो दांत रंग लेती है और फिर जाती है। तो ऐसी मैया मेरे पास आ गई है, और जब हंसी तो पूरे दांत लाल। मैंने कहा मैया पान खाई हो? महाराज मैं पान आन तो नहीं खाती। तो मैंने कहा दांत कैसे लाल है? फिर ऐसी है। हद तो तब हो गई जब मैया ने काली लिपस्टिक लगा ली। भगवान ने सबको लाल बनाया है, सबकी होंठें लगभग पिंक होती है ना, नेचुरल। मैयाओं को भी गजब काली। मतलब ईश्वर के डिजाइन से विपरीत, कंट्रास्ट। ऐसे भगवान भी, आप लोग भी ऐसे खुश रहा करिए, बातें किया करिए। पति पत्नी परिवार माता पिता सबके साथ थोड़ा हंसना मुस्कुराना, ये खुशी जरूरी है। आप जितने खुश रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे को खुश भी रखना चाहिए। हंसते हंसाते, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। जिंदगी ऐसी चलनी चाहिए।
अब भगवान श्री कृष्ण ने अनिरुद्ध का विवाह उषा, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह उषा के संग हुआ। बाणासुर का भगवान ने उन पर कृपा की। राजा नृग नाम के एक राजा थे जिन्होंने गौदान किया। गौदान किया जिसके बल पर उन्हें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई। एक पाप के कारण उन्हें गिरगिट बनना पड़ा, पर गिरगिट बनने के बाद भी उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि गिरगिट के बनने के बाद भी भगवान इसलिए मिले क्योंकि उन्होंने गौदान किया। आप भी अपने जीवन में गौदान जरूर किया करिए। हर व्यक्ति को मरने के पहले 3 काम का, आज एकादशी है, आप सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन सी एकादशी है बताओ? कौन सी? क्या मतलब हुआ इसका? देवशयनी एकादशी ये है जो आषाढ़ मास में पूर्णिमा के पहले आती है, आषाढ़ पूर्णिमा के पहले। और एक देव उठनी एकादशी जो कार्तिक पूर्णिमा के पहले आती है ना? कार्तिक में आती है ना देव उठनी। तो ये एक है देवशयनी और एक है देव उठनी। आज से देवता क्या होंगे? देवताओं की रात हो गई। आज देवताओं की क्या हो गई? रात। देवताओं के 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। तो इसलिए देवता सोते हैं और देवता जागते हैं, भगवान नहीं। देवशयनी है ये। देवताओं के क्या होते हैं आप जरा ध्यान से समझ लो, इस गणित को समझ लो। हमारा 1 साल होता है। क्या होता है? 1 साल। तो हमारे 1 साल में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और उत्तरायण। सूर्य उत्तरायण हो गए और सूर्य, तो जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तब देवताओं की रात। अब सूर्य दक्षिणायन हो गए, अब क्या? अब देवताओं की रात। अब देव उठनी कब आएगी? कार्तिक में। तब उसके बाद सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, उसके बाद से फिर दिन हो जाएगा। तो देवता 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन। जब देवताओं का 1 दिन बीतता है तब धरती में 1 साल बीत जाता है। मतलब देवताओं का 1 दिन और हमारा 1 साल। हमारे 100 साल की आयु होती है तब देवताओं के 3.5 महीने होते हैं। 3 महीने 10 दिन। 3 महीने। हम 100 साल जिएंगे तब देवताओं का कितना होगा? 3 महीने 10 दिन। 10 दिन के 10 दिन 10 दिन तब देवताओं के 10 दिन होंगे। इस तरह क्रम। और ब्रह्मा जी की भी आयु 100 साल की है, पर ब्रह्मा जी के 1 दिन में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाते हैं। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। ठीक दुगनी द्वापर की, ठीक कलयुग से तिगुनी त्रेता की, ठीक चौगुनी सतयुग की। ऐसे जब चारों युग 1000 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ऐसा क्रम चलता है। तो भगवान 3 काम मरने से पहले कर लो। गौदान, और दूसरा काम अन्नदान। अपनी 13वीं कर लो। मरने के बाद बच्चे जो करेंगे ठीक है, आप अपना कर लो। और तीसरा काम भागवत। जैसे आज हमारे भक्तों ने भागवत सुनी, आप भी अपने पितरों के निमित्त भागवत जी करा सकते हैं, पोथी पाठ बिठा सकते हैं। तो आप भी भागवत जी कराएं, अपने माता पिता को, अपने लिए भी सुन लें। 3 काम, भागवत जी सुन लो, अन्नदान कर लो और गौदान कर लो। इसके बाद भगवान ने पौंड्रक को और काशीराज द्विज को मारा। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त कराया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये जरासंध के कैद में जो 10,000 राजा थे, 20,800 राजाओं ने स्तुति की। भगवान ने सबको मुक्त किया। और शिशुपाल ने भगवान को गालियां दी, भगवान ने उद्धार किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में क्या हुआ जानते हैं? सबको भोजन कराया, पर यज्ञ पूरा नहीं हुआ। भगवान से पूछा कि क्यों नहीं पूरा हुआ? बोले अभी कोई एक व्यक्ति भूखा है, जब एक खा जाएगा तब आपका यज्ञ। तो सोचिएगा कि एक व्यक्ति को भोजन कराना भी एक यज्ञ के समान पुण्य है।
एक व्यक्ति को भोजन कराना किसके जैसा है? यज्ञ के जैसा। इसलिए आप एक व्यक्ति को भी यदि गौरी गोपाल आश्रम में एक संत को, जो हजारों संत यहां भोजन करते हैं, एक संत को भी भोजन कराते हैं तो एक यज्ञ का पुण्य है। एक वृद्ध मां को भी भोजन देते हैं तो एक यज्ञ का पुण्य है। इसलिए हजारों, आज एकादशी है, आज आप जरूर संकल्प लीजिए कि कल का जो पारण होगा संतों का, आज एकादशी सबने की तो कल एकादशी का क्या है? पारण। तो कल आपकी रोटी खाकर आपके द्वारा संतों का पारण हो, भोजन करा के भोजन करना चाहिए। ये एकादशी की महिमा है। एकादशी आप हो तो कल किसी को खिला करके खाओ, ये एकादशी का महात्म्य है। इसलिए कल आप जरूर संतों को भोजन दीजिए और कल भोजन संतों को करा के, हमारी वृद्ध माओं को भोजन करा के, फिर आप गौ माता को चारा देकर, गुरुकुल में विद्यार्थियों को भोजन देकर, जो आपसे बने सेवा कीजिएगा। और एकादशी है, जरूर किसी को रोटी देने का संकल्प आज लीजिएगा। भगवान ने शाल्व और दंतवक्र को मारा। भगवान के एक परम मित्र हैं सुदामा जी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः कुचैलं मलिनं क्षामं द्विजं धमनि संततम। भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त हुए हैं, नाम है सुदामा। क्या नाम है? कुचैलम मलिनम। सुदामा जी फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। सुदामा जी बड़े गरीब हैं ऐसा लोग कहते हैं, पर सुदामा जी बहुत अमीर हैं। जिनके मित्र श्री कृष्ण हो वो गरीब कैसे हो सकते हैं? जिनके लिए सिंहासन प्रभु छोड़कर दौड़ रहे। सोचो, हमारे लिए भगवान यदि दौड़े तो ये हमारी गरीबी है कि अमीरी है? सुदामा के लिए अपने सिंहासन छोड़कर कौन दौड़ा? जगत के पालनहार, मेरा मित्र आया है, सुदामा सुदामा, दौड़ गए। सुदामा जी चले। अब सुदामा जी इतने गरीब, कई बार 4-4 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। देने वाले किसी को गरीबी न दे, जान ले ले मगर बदनसीबी न दे। गरीबी बहुत बड़ी बीमारी है, गरीबी बहुत बड़ा रोग है। क्या है ये मेरी माँ? ये क्या है? ये एक तरह का रोग है। कौन सा रोग? गरीबी का। सुदामा जी 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता, पर फिर भी भगवान का चिंतन छूटता नहीं। पत्नी ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिका धीश हैं, जाइए दर्शन कराइए, कुछ मांग लीजिएगा। सुदामा जी बोले नहीं, मैं प्रभु से कुछ मांग नहीं सकता। देखो जरा, भक्त होगा मांगता नहीं। भगवान ने गरीबी दी, हम खुश हैं। चाहे गरीबी में रखें चाहे अमीरी में, हर हाल में आपको खुश रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि आप जहां हैं किसकी मर्जी से हैं? अच्छा, ये दास अनिरुद्ध जहां हैं किसकी मर्जी से है? भगवान की मर्जी। और आप जहां हैं किसकी मर्जी से? फिर तो भगवान की मर्जी है। क्या मर्जी है? कि सुदामा गरीब रहें, तो सुदामा गरीब हैं। और जब भगवान की मर्जी हुई कि नहीं विश्वकर्मा जी जाओ और सुदामा को अमीर कर दो, तो जब अमीर कर दिया तो सुदामा जी अमीर हो गए। गरीब रखा तो गरीब। हम तो भगवान के अधीन हैं, अब प्रभु जैसे रखें हम वैसे रहने को तैयार। ये भक्त है जो अपनी जिद नहीं चलाता, जो ईश्वर की मर्जी से खुश रहता। हम मेहनत करें, काम करें, पर प्रभु जहां रखें, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। और हर हाल में सीताराम सीताराम। मैया सो गई क्या? ऐसे ना सोना। हाँ मैया, कर लो पंचायत। हो गई पंचायत? भगवान श्री कृष्ण
से जाइए, मिल आइए, कुछ मांग आइए, मांग लीजिए। सुदामा जी बोले नहीं। अच्छा एक काम करिए, दर्शन कर आइए। ठीक है, खाली कैसे जाऊं? 4 मुट्ठी चिवड़ा चावल, चिवड़ा लिखा है भागवत जी में। चिवड़ा मतलब पोहा, सामान्य व्यवहार में चावल कहा जाता है। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई माता सुशीला जी, और फटे कपड़े पुराने से कपड़े में लपेट कर पोटरी बनाई, सुदामा जी को दिया, ये ले जाओ, जाओ दर्शन कराओ। अच्छा सुशीला जी कौन है? देखो स्त्री को तो घर चलाना है, पुरुष तो कैसा भी है ठीक है, पर घर में रोटी की व्यवस्था तो स्त्री के हाथ है। तो सुशीला जी चाहती हैं कि सारा जीवन गरीबी में गुजर गया, अब कम से कम पेट भर भोजन तो मिल जाए। तो सुदामा जी को द्वारिका इसलिए सुशीला माँ ने भेजा कि जाओ, शायद आपकी हालत देखकर आपके मित्र को आप पर दया आ जाए, और शायद 2, 4, 10 दिन के भोजन की वो व्यवस्था करा दें, कम से कम 10 दिन तो बच्चे पेट भर के खाएं। उम्मीद इतनी ही थी कि श्री कृष्ण के पास जाओगे, शायद 2-5 दिन का भोजन वो दे दें। ये भाव किसका है? सुशीला जी का। पर सुदामा जी का ये भाव नहीं है, सुदामा जी का भाव नहीं है। सुशीला जी 4 मुट्ठी चावल बांध कर देती हैं, और सुदामा जी चले चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। मन में श्री कृष्ण चलते जा रहे हैं, जपते जा रहे हैं कि भगवान समझ गए कि आज मेरा मित्र मेरी ओर आ रहा है, तो जब आप आ रहे हो तो मैं भी आऊंगा। अर्थात भगवान भी पहुंच गए। बाबा, ए बाबा, क्या नाम है तुम्हारा? भैया मेरा नाम सुदामा है। कहाँ जा रहे हो? द्वारिका। भगवान कृष्ण बोले अच्छा, ये मेरी गाड़ी भी द्वारिका जा रही है, चलना है? श्री कृष्ण बैलगाड़ी लेकर के आ गए कि भक्त को चलना पड़ेगा बिठाल के। जब आपको कोई मार्ग दिखाए तो समझ लेना कि वो मार्ग दिखाने वाला कोई और नहीं, भगवान किसी भी रूप में आकर के आपकी मदद कर सकते हैं। इसलिए जो आपके साथ अच्छा करे, आप कभी उसके लिए बुरा मत सोचिएगा, उसका बुरा कभी मत करना जिसने आपके लिए अच्छा किया। पीड़ा तब होती है कि जिसके लिए आपने अच्छा किया वही आपके संग बुरा करे, ये बड़ा कष्टदायी है। सुदामा जी को भगवान ने कहा बाबा गाड़ी में बैठ जाओ। सुदामा जी ने कहा ये बताओ, हम तुम्हारी गाड़ी में बैठेंगे तो तुम हमसे किराया लोगे? तो कन्हैया बोले बाबा किराया तो लगेगा। अच्छा तो फिर भैया आप जाओ, हमारे पास किराया नहीं है। अच्छा वो आपकी कांख में पोटरी कुछ दवाई है, आपने क्या रखा है यहाँ पे? सुदामा जी बोले वो हम अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, तो हमारी पत्नी ने कहा है कि ये 4 मुट्ठी चिवड़ा दे देना, तो हम अपने मित्र के लिए 4 मुट्ठी चावल लेकर जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बोले कैसा है कि आप ये वाला चावल हमें दे देना तो किराया हो जाएगा। तो सुदामा जी बोले कि यदि हम आपको ये दे देंगे तो जब हम मित्र के पास जाएंगे तो उन्हें क्या देंगे, इसलिए आप अपनी गाड़ी लेके जाओ, हमारे पास किराया नहीं है, इसलिए हम पैदल पैदल ही आएंगे, आप चलो। अब कन्हैया तो देखो चुटकी ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। भगवान बोले कि अच्छा ऐसा है सुदामा जी, आप मत दीजिए हमें कोई, ऐसा है कि आप किराया के नाम पर आप हमें अपने मित्र के बारे में कुछ बताओगे? हाँ हाँ बाकी तो हम सब बताएंगे। चलो अच्छा बैठो। अब बैठे गाड़ी पर और कहा कि चलो बताओ आपके मित्र कौन है? सुदामा जी बोले मेरे मित्र द्वारिकाधीश हैं। तो प्रभु बोले कि वो द्वारिकाधीश, अच्छा इस समय भगवान रूप बदल कर आए हैं। भगवान बोले कि ये बताओ वो द्वारिकाधीश तो मैंने सुना है बहुत बड़े राजा हैं, और तुम बिल्कुल फटे कपड़े वाले फटीचर, तुम्हें पहचानेंगे? सुदामा जी बोले वो द्वारिकाधीश भगवान हैं, वो कण कण जानते हैं सबके बारे में, वो जरूर मुझे पहचानेंगे, मैं इस विश्वास से जा रहा हूं। अच्छा नहीं पहचाने तो कोई बात नहीं, नहीं पहचाने तो कोई बात नहीं, वो मुझे ना देख पाए कोई बात नहीं, मैं दर्शन कर लूंगा, मिल तो आऊं, पर मुझे भरोसा है कि वो मुझे पहचान जरूर जाएंगे। मैं उनके बचपन का उज्जैन में हम दोनों एक साथ पढ़ते थे,
क्षिप्रा जी में एक संग नहाते थे, गुरु जी के साथ एक साथ बैठते, गुरु जी के चरण दोनों मिलकर दबाते, गैया चराते, गुरु जी के लिए लकड़ी लाते, भिक्षा मांगने जाते, साथ पड़े हैं। और आज हम वो राजा हैं, हम ये पर मित्र से मिलने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। बात करते 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 कब रास्ता निकल गया पता ही नहीं लगा, द्वारिका आ गई। भगवान कृष्ण बोले बाबा ये रही द्वारिका, उतर जाओ। अच्छा ये बताओ कृष्ण का महल कहाँ है? ये बड़ा सा दिख रहा यही महल है। अब सुदामा जी उतरे तो द्वारिका में कोई भी सुदामा जी की तरह नहीं था, सब धनवान थे। वहां लोगों ने देखा बाबा तुम कहां से आए हो? भैया हम पोरबंदर से आए हैं। ये हालत कैसी हो गई? बोले हम ऐसे ही हैं, प्रभु के दर्शन करने आए। अच्छा आप क्यों आए हो? बोले कृष्ण से मिलने। क्यों मिलना चाहते हो? तो भगवान कृष्ण को कह दिया सुदामा जी ने कि ये हमारे मित्र हैं। लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, वाह भीख मांगने का नया आइडिया है, मित्र बना के। सुदामा जी बोले बात सही कह रहे हो, पर एक बार हम मिलना चाहते हैं। लोगों ने कहा चले जाओ। गए तो वहां पे पहरेदारी थी महलों में, राजा के द्वार पे द्वारपाल तो होते ही है। तब सुदामा जी ने कहा